हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशि, यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है, आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स का प्लान क्या है। यूनिवर्स क्या चाहती हैं कि आपके साथ जो भी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप जब लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो आपके लिए क्या होना चाहिए, उनकी तरफ से आपको क्या जो है ब्लेसिंग्स मिल रही है, या आप कह सकते हो कि उन्होंने आपके लिए क्या एक फाइल तैयार करी हुई है। ठीक है, सो इसमें हम चेक करने वाले हैं ओवरऑल एनर्जी, पर्सनालिटी, पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, करियर, फाइनेंसेस, लव कैसा रहने वाला है, फेरीज के मैसेज क्या रहने वाले हैं, गाइडेंस क्या रहने वाली है। ठीक है, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, ज़रूर लिखें आई एम ग्रेटफुल। आप यूनिवर्स को अभी से थैंक यू कर दो, क्योंकि अगर ये पहली बार आप रीडिंग पर आए हो तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती हैं भाई कि हाँ उनके प्लान्स क्या हैं और आप कहाँ हो आज प्लान्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और हर समय आप रीडिंग देखते हैं, हर बार आप रीडिंग पर आते हैं तो ग्रेटफुल होना तो बनता ही है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कैप्रिकॉर्न। आई बिलीव आप सब लिख चुके हैं आई एम ग्रेटफुल। देखते हैं ओवरव्यू क्या है आपकी लाइफ का यूनिवर्स के अकॉर्डिंग। वी हैव द टावर। वो भाई बहुत स्किलफुल हो आप। पहली जो मुझे एकदम से एनर्जी दिखी, आपको स्किल्स के साथ जोड़ा जाएगा भाई। अब ये कौन कौन स्किल में काम कर रहा है, जैसे कि मैं बता देती हूँ कैसी स्किल्स। जैसे कि आप कह सकते हैं टैटू आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, लॉयर, डॉक्टर्स, ये सब क्रिएटिव हैं। ये सब कहीं ना कहीं स्किल्स का ही एनर्जी है। अगर डॉक्टर को ऑपरेशन करना नहीं आएगा तो इसका मतलब उसके पास पूरी स्किल नहीं है, और वो ऑपरेशन हाथों से करता है ना, तो ये स्किल है। ठीक है, क्रिएटर्स हो गए, या आप जैसे वीडियो एडिटर्स हो गए, कोडर्स हो गए, या आप कह सकते हो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हो गई, या पेंटिंग हो गई, बुक राइटिंग हो गई, इस सब कुछ स्किल्स में आ रहा है ना। और भी बहुत कुछ हो सकता है, पोट्री हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। सो यूनिवर्स का प्लान है कि आपको स्किल्स के साथ जोड़ना है। एंड द नंबर वन एनर्जी इज योर डिटैचमेंट। ऐसे डिटैच हो जाते हो आप, ऐसे बहुत ज़्यादा किसी के लिए इमोशंस, बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपको नहीं मिलेगी भाई। आप नहीं रखोगे अपनी तरफ से वो अटैचमेंट। सामने वाले का नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं तो आपकी एनर्जी देख रही हूँ। आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, या बनेंगे आगे आने वाले समय में, ऐसा ऐसा होगा जहाँ पर यू आर लाइक कि आपको बहुत वो टू अटैचमेंट, टू कंट्रोलिंग, टू पोजेसिव होना, वो टू एनर्जीज है ना, किसी पर अपनी लगा देना पूरी एनर्जी, वो नहीं बनोगे आप। ये नहीं है आपकी एनर्जीज में। ओके, लाइफ बार बार ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगी आपसे। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कितने लोगों की लाइफ में बार बार ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। जैसे स्कॉर्पियो की लाइफ में आती है, बार बार कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, बार बार कुछ ना कुछ चेंज आता है। आपकी लाइफ में भी आ रहा है। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप काम करने की, शांत करने की बहुत कोशिश करोगे खुद को, बट एंगर जो है, अग्नि जो है वो बड़ी रहेगी। कोशिश पूरी करते हो कि स्पाइसी ना खाएं, कोशिश पूरी करते हो कि जो है ना स्टमक खराब हो जाता है और प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी वहीं पहुंचते हो क्योंकि वो प्लान है यूनिवर्स के। पूरी कोशिश करते हो अपने आप को डिटैच रखने की, अटैचमेंट में रखने की, कि नहीं यार कोई बात नहीं, फ्रेंड है, पार्टनर है, स्पाउस है, कुछ भी, मम्मा है, पापा है, पूरी कोशिश करते हो, बट कुछ ऐसा होता है कि आपको करके ऐसे दूर कर दिया जाता है कि आप ऐसे फिर पीछे वापस वापस अपनी जगह पर आ जाते हो। कुछ कुछ ये चीज़ें चलती रहेंगी आपकी लाइफ में, और ये अगर हो रहा है तो भाई यूनिवर्स का प्लान एग्जैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है। ठीक है, आप जहां अपने कंफर्ट जोन में बैठते हो ना कि अच्छा चल ठीक है यार ये ठीक है, बस इससे ज़्यादा आगे, फिर वहीं से फिर आपको भगाया जाता है और आप आगे भागते हो, फिर कुछ और करते हो लाइफ में। तो ये बहुत चलेगा आपकी लाइफ में, ये प्लान है भाई यूनिवर्स का। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आया है, या आएगा। ठीक है, लेट्स चेक द पब्लिक इमेज फॉर यू। यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग आपके लिए यूनिवर्स ने आपका पब्लिक इमेज क्या सेट किया हुआ है, किस तरीके से आपको जो, नहीं पब्लिक इमेज नहीं, पहले पर्सनालिटी देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उनके
जो है ना प्लान्स के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए। द 7 ऑफ वॉन्ड्स में तो पहले ही बोला था, फिर से बात आ गई कि आप पूरा अपना गुस्सा कंट्रोल करने में लगे रहते हो, बट गुस्सा बहुत आता है, ठीक है। दूसरा, कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें आपको नहीं घुसना है कि अच्छा ये, हाँ ये यहाँ मैं हेल्प कर दूं, अच्छा हाँ ये मैं करवा दूं, अच्छा मैं ये यहाँ पे मैं कर सकती हूँ ये काम, अच्छा मुझे मुझे बताओ यहाँ पर अगर कोई हेल्प चाहिए। मतलब आप रह नहीं सकते, बैठे नहीं रह सकते आप, आपसे बैठा नहीं जाता, आपको कुछ ना कुछ काम चाहिए। और आपको खुद के लिए तो स्टैंड लेना ही है, पर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा होगा ना, चाहे घर हो, स्कूल हो, फैमिली हो, सोसाइटी हो, ऑफिस हो, कुछ हो रहा हो ना, आप बीच में घुसोगे जरूर। आपकी ऐसी पर्सनालिटी बनेगी, चाहे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं घुस रहे हैं उस मैटर में, बट कहीं से आप घुस जाते हो उस मैटर में कि हाँ 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 ये गलत है, हाँ हाँ इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और आप नहीं देख सकते गलत होता हुआ। ये आप राह चलते भी किसी के साथ गलत हो रहा होगा, आप नहीं देख सकते, ये आपकी पर्सनालिटी है, ठीक है। मैं बोलूंगी एक ऐसा बच्चा जो बहुत दृढ़ है, जो स्ट्रांग है, जो ऑपोजिशन से नहीं डरता है, ऐसा यूनिवर्स का बच्चा आप हैं। ये आपकी यूनिवर्स ने पर्सनालिटी बनाई है भाई, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि हो बहुत लवी डवी, ये नहीं कहूंगी लवी डवी नहीं हो बहुत लवी डवी, अंदर से बहुत प्यार है आपके अंदर, पर वो बाहर नहीं निकालते ना, वो कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करते हो। ओके, लेट्स चेक द, आपका ज्यादा जो पर्सनालिटी निकल कर आता है वो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मोटिवेटेड एंड शी कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन अचीव एनीथिंग, वो वाली बात आ जाती है, और लोगों को भी ये पर्सनालिटी दिखती है आपकी। पब्लिक इमेज देखते हैं आपकी कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स के प्लान्स के अकॉर्डिंग पब्लिक इमेज क्या है आपकी। वी हैव द सन, अथॉरिटेटिव जब मैं बोल रही हूँ तो कि लोगों को दिखता है वो ठीक है, वो एंगर साइड, वो मोटिवेटेड साइड, वो दिखता है लोगों को, और एंगर होना जरूरी है, पैशन अगर पाना है लाइफ में तो फ्यूल होना जरूरी है, और वो आपके अंदर है। सन कार्ड से पर्सनालिटी बहुत डेडिकेटेड भी नजर आ रही है, कि बहुत डेडिकेशन, हर चीज में बहुत डेडिकेटेडली आप जो है आगे बढ़कर आते हो, ऐसा है यहाँ। अच्छा, यहाँ जो है कि मैं कहूँ पब्लिक इमेज क्या है, क्लियर, ऑनेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव, और आई कैन से अथॉरिटेटिव, फेम, सक्सेस, लोगों के हिसाब से यू आर वेरी सक्सेसफुल, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, लोगों के हिसाब से बहुत ही एक क्लीन इमेज आपकी है, ठीक है। जो यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स ने जो आपके लिए प्लान बना रखा है वो ये है कि अगर कुछ अभी चल रहा है तो आगे जाकर वो किसी को कुछ याद नहीं रहने वाला है। आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेस, इतना ज़्यादा ग्रोथ देखोगे कि जहाँ पर वो सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, वो सारा वैनिश हो जाएगा, और अथॉरिटी ज़्यादा दिखेगी। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि आप एक सोर्स बनेंगे। ये ऐसा हो सकता है जहाँ पर बन चुके हैं या बनेंगे कि फैमिली के लिए आप एक सोर्स हैं, सोसाइटी के लिए आप एक सोर्स हैं, आपके बिना काम नहीं चलना, आप बहुत मेजर रोल निभाते हैं कहीं पर किसी तरीके का, ऐसी ऐसी पब्लिक इमेज आपकी बनेगी। क्योंकि सन को कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता भाई, तो आपको भी लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लगता होगा अरे लोग घूर क्यों रहे हैं, या सबका ध्यान आपकी तरफ क्यों आ जाता है, इसलिए आता है। आंसर इज सन ठीक है। सन कार्ड से मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हाँ, कुछ यहाँ पर लोग ऐसे भी हैं जो बच्चे की तरह हैं, जैसे जिद्दी हो गए, बच्चे जिद्दी होते हैं ना, बच्चों को गुस्सा बहुत आ जाता है, ऐसा कर दिया मेरे साथ, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। बच्चे की तरह भी हो आप, ओके। तो ये यूनिवर्स के प्लान्स हैं, ओके। लेट्स चेक द करियर, आपके लिए करियर कैसा है, यूनिवर्स ने करियर कैसा सोचा हुआ है, उन्होंने क्या प्लान कर रखा है कैप्रिकॉर्न आपके करियर के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अथॉरिटी में आओगे आप, कुछ लोगों के लिए तो देखो, मैं अच्छा जनरल रीडिंग पर मैं बहुत बड़ी एक बात कह रही हूँ, हो सकता है पॉलिटिक्स में भी आप आओ, या सेलिब्रिटी बन रहे हो, जैसे कि बॉलीवुड में आप आ गए, कोई सीरियल आपका आ गया, कोई बुक आपकी फेमस हो गई, ठीक है, कुछ भी ऐसा, ठीक है।
वी हैव द टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द टेम्परेंस। शुरुआती दौर आपका बहुत हार्श रहेगा, बहुत टफ, बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत आपको लगेगा बस ये ख़त्म करो यूनिवर्स, अभी इन चीज़ों को ज़्यादा मैं नहीं धकेल सकता, मैं नहीं चला सकता, ऐसा हालत हो जाएगी ना आपकी कि आपको लगेगा बस कहाँ फंस गए। बट वी हैव द टेम्परेंस विच मीन्स कि ये आपके लिए दाएं बाएं हाथ का खेल होगा। एक टाइम पर ऐसा हो जाएगा कि आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हो सकता है ये अभी चल भी गया है, शुरू भी हो गई ये चीज़ें, या अभी ये चल रहा है, टेन ऑफ वॉन्ड्स चल रहा है कि बहुत गंभीर समय चल रहा है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, एक नहीं है कि सिर्फ करियर की नहीं है, आसपास सारा कुछ आपके ऊपर ही दबाव डाला जाता है कि ये भी है, वो भी है, ये भी, ठीक है। बट इन्हीं चीज़ों से ही सीखकर आप जो है यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पर आप बहुत वाइज बनेंगे, जहाँ पर आप अथॉरिटी में आ सकते हैं, जहाँ पर आप एक वाइज गुरु बन सकते हैं, जहाँ पर आप एक हीलर बन सकते हैं, जहाँ आप जो है ना अथॉरिटीज़ के साथ बैठना शुरू कर रहे हैं, मतलब आपको एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाएगी, अथॉरिटीज़ के साथ ही आपका जो है उठना बैठना हो रहा है, ठीक है। टेम्परेंस कार्ड से मैं ये भी बता सकती हूँ कि यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपको, जैसे मान लो अब आपकी क्लास 1 है और उसमें आपका एग्ज़ाम ही ना हो, तो आप क्लास 2 में कैसे जाओगे। तो ये आपके लिए एक लेवल अप है कि आप इस लेवल पर हैं अभी, ठीक है। आपको लगता है कि इतना काम मुझसे क्यों कराया जाता है, इतना मुझे क्यों बोला जाता है, इतना मेरे से उम्मीद क्यों की जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पहुँचना है। अगर आपने करेला नहीं खाया होगा तो कभी करेले का टेस्ट पता होगा आपको, नहीं ना। तो फिर आप किसी को कैसे ज्ञान दे पाओगे कि करेला खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, नहीं बता सकते क्योंकि आपने कभी खाया नहीं। तो ये सारी चीज़ों से आप निकलोगे तभी तो आप एक एम्प्रर वाले मोड पर, एंटरप्रेन्योर वाले मोड पर, एक अथॉरिटी वाले मोड पर आओगे, क्योंकि आपको पता होगा कि किससे कैसे डील करनी है, किससे कैसे काम करवाना है, ठीक है, कौन कितना काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। यही एनर्जी मुझे दिख रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप कोई ऐसा, जैसे देखो गुरु, मेंटोर, योगा टीचर, ठीक है, और जैसे स्किल की बात हुई, देखो यहाँ पर भी हैंड्स शो करे गए हैं, स्किल की बात, कुछ ना कुछ स्किल से जुड़ोगे भाई आप, और हो सकता है आप ही टीचर काउंसलर बन रहे हैं, आप ही जो है कुछ सिखा रहे हैं, आप ही कोई कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। वाओ। करियर में क्योंकि हमने जुपिटेरियन एनर्जी देखी है तो मैं ये बता दूं, करियर में अबंडेंस है, चाहे अभी समय ना आया हो, ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, क्योंकि अबंडेंस तो आएगी। कुछ लोग फूड इंडस्ट्री में हो सकता है जाएं, कुछ लोग हो सकता है कि टीचिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में जा रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी इस इंडस्ट्री में आप जाएं, कुछ ऐसा। लेट्स चेक दी finances according to the universe. We have the lovers, कि यहाँ पर भी आई थी एनर्जी कि ये जो आप बिजनेस करेंगे या करियर में जो भी, आपको हर समय सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और अपने अपने आइडिया से नहीं कमाओगे, दूसरों के आइडिया से भी कमाओगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। फिर वही बात आ गई यहाँ पर लवर्स की भी, कि लवर्स भी जो है ना पार्टनरशिप की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, सोशल मीडिया की बात कर रहा है, सिबलिंग्स की बात कर रहा है। आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसेस जो हैं कम्युनिकेशन से आएंगे या तो, ठीक है, या फिर फाइनेंसेस का कुछ ना कुछ चॉइसेस का आएगा, कुछ चॉइसेस आएंगी फाइनेंसेस में, जैसे एसेट्स की चॉइसेस आ गई, या कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ सेव कर रहे हो, कहाँ स्पेंड कर रहे हो, ये बहुत चलेगा, ओके। पर मुझे लवर्स कार्ड से हैप्पी नज़र आ रहे हो, सेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो, और क्योंकि जेमिनाई आ गया है तो यहाँ पर भी स्किल्स की बात आ गई है कि भाई कम्युनिकेशन भी तो स्किल ही है ना, स्किल से आप पैसा कमाओगे। और ये ज़्यादातर लोगों के लिए आपकी लाइफ में आपके पार्टनर के आने के बाद होगा। यूनिवर्स का प्लान है कि आप की लाइफ में कोई आएगा, ये पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं या स्पाउस भी हो सकते हैं। इनके आने के बाद आपके लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। ये लवर्स कार्ड भी बताता है कि मनी रिगार्डिंग
कहीं ना कहीं आपकी जो खुद की एक इच्छाएं हैं ना कि मुझे ये पूरा करना है लाइफ में, वो पूरा करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, वो आप कर पाएंगे। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंसिस में ना यूनिवर्स का प्लान ये है कि आपको शून्य से स्टार्ट कराया जाएगा। बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करोगे सब कुछ, कुछ ऐसा है यहाँ पर। मुझे बच्चे नजर आ रहे हैं, जैसे जैसे स्कूल हो गया, स्कूल में बच्चे होते हैं ना, ठीक है, वहां से अर्निंग आ रही है, या आपका स्कूल है, या किसी तरीके से हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस मिलेगा, कुछ ऐसा है यहाँ पर। और क्योंकि पेज ऑफ कप है, ये भी स्किल को बात कर रहा है, ये भी लर्निंग की बात कर रहा है, तो देखो कुछ ना कुछ स्किल सीखोगे आप, कुछ ना कुछ लर्निंग आपको मिलेगी, जहाँ पर आप फाइनेंसिस में बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। और बहुत ही सारे लोगों के लिए तो मुझे मनी चीजें, मनी वाली जो पार्ट है वो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा है कि चीजें अच्छी हैं आपके लिए। मतलब स्मार्ट डिसीजंस ले पाओगे, जहाँ चवन्नी नहीं खर्च करोगे, जहाँ पर हजारों खर्च करने हैं, लाखों करने हैं, कर दोगे। और यूनिवर्स का प्लान यही है कि आपको वो हर समय कहीं ना कहीं से हेल्प मिलती रहेगी, और ये हेल्प ज़्यादातर लोगों के लिए आपके परिवार से दिख रही है। ये बहुत ही, जैसे पार्टनर हो गए या पेरेंट्स हो गए, ऐसा। यहाँ पर भी अकेले नज़र नहीं आ रहे हो आप। ठीक है, लेट्स चेक दी रिलेशनशिप पार्ट। यूनिवर्स का प्लान क्या है रिलेशनशिप के हिसाब से आपके लिए? डिटैचमेंट बोला था ना मैंने, ऐसे समझाया था। देखो ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप किसी से दूर चले जाओ, फिर किसी को अपनी लाइफ में लाओ, बट ज़रूर है ब्रेकअप, ज़रूर है डिटैचमेंट, ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक पार्टनर से मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अलग भी हो जाओ, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहती, टर्म तो नहीं यूज़ करना चाहती, बट और फिर आप दूसरे रिलेशनशिप में जाओ, इट्स अ यस, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी है कि आप देखो, कुछ लोगों के लिए तो मैंने बता दिया कि भाई मुझे लग रहा है कि आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो सकते हो, बट यहाँ पर ये भी है कि आप एक परिवार में रहते हुए भी परिवार के साथ, या पार्टनर के साथ रहते हुए भी पार्टनर के साथ एक टाइम तक ही अटैचमेंट में रहोगे, उसके बाद आपकी डिटैचमेंट शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं घुसोगे। आप के पास आपका ज़्यादातर अपने में ध्यान रहने वाला है आने वाले समय में। ठीक है, आने वाले समय में अपने ऊपर ज़्यादा स्पेंड करोगे, परिवार को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, या पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे, या पार्टनरशिप में आप बहुत ज़्यादा आप ये कहो कि हाँ मैम कैसा पार्टनर होगा, पार्टनर अच्छा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पार्टनर अच्छा होगा, आपकी तरफ से नहीं इतना ज़्यादा। ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है मुझे। 8 ऑफ कप से ये भी दिख रहा है कि डिस्टेंस से होगा ये पर्सन। ऐसा नहीं कि आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली में ही वो पर्सन है, नहीं, डिस्टेंस से होगा वो पर्सन। ठीक है, और जितने भी पर्सन से, चाहे 1 से 2 से, आप जितने भी लोगों से मिले हो ना आज तक, सबसे डिफरेंट। ऑलरेडी उनकी लाइफ में भी कुछ ब्रेकअप वगैरह या कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में भी हुआ होगा, जिसके बाद आप दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। ठीक है, कैसा रहेगा रिश्ता? बहुत अच्छा है, सामने वाला बहुत अच्छा है। आपका हो सकता है कि आप बहुत अटैचमेंट में ना आ जाए, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं कि आपको यूनिवर्स ने डिटैच रखा हुआ है सबसे। ठीक है, लेट्स चेक द फेरी मैसेज फॉर यू। प्योर इंटेंशंस। देखो आप सिर्फ, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें ना ये जोड़ दें, जैसे मान लो कि आप चाह रहे हैं कि आपकी एक जॉब लग जाए। ठीक है, उसमें वो आप ये बोलते हो कि मेरी ये जॉब लग गई, है ना, उसके उसके साथ एक टर्म जोड़ो, मेरी ये जॉब लग गई है और इससे मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, मैं और मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है, मेरी जॉब में इतना पैसा आ रहा है जिससे मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। लोगों को जोड़ो उस मैनिफेस्टेशन में, उनका भी सुख जोड़ो उस मैनिफेस्टेशन में, क्योंकि एक का सुख तो पता है यूनिवर्स को, क्योंकि आप मांग ही रहे हो अपने लिए, उनसे उस पैसे से या उस जॉब से औरों के लिए क्या सुख आ रहा है वो भी जोड़ो। ठीक है, तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है। देन द गाइडेंस फॉर यू, इंटेंशंस प्योर रखो जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि जितनी इंटेंशंस प्योर होगी उतने अच्छे से मैनिफेस्टेशन काम करेगा आपके लिए। फेरी का मैसेज ये है, कुछ लोग कर रहे होंगे मैनिफेस्टेशन। ठीक है,
आपको ये कहा जा रहा है अपना इनर चाइल्ड हील रखो, अपने इनर चाइल्ड को अलाइव अलाइव रखो, अपने इनर चाइल्ड का ख्याल रखो, चाहे आपकी एज जो भी हो, ठीक है। इसके इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें सेट हो सकती हैं लाइफ में। ओके, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा।